हुआ है रोड नहीं, जैसे विकास के लिए हर एक काम का माने होना जरूरी है, वैसे जाति गणना जनगणना भी होना जरूरी है। आखिर नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा किस वर्ग के लोग छूट गए विकास से। तो इसलिए वो तो करना जरूरी है। वो नहीं होगा तो जैसे आरक्षण मिलता है, किस वर्ग को कितना % आरक्षण मिलेगा, जब तक जनगणना नहीं होगा हम आपको सपना आ रहा है कि कितना % कौन से बिरादरी का लोग है। तो आप ये मान रहे कि इसके अब हो गया, सबको डाटा आ गया, ये तेजी गति से भी नहीं, अभी एक जगह से जनगणना सिर्फ बिहार से होने से होगा, पूरे देश में होना चाहिए ना। पूरे देश में होना चाहिए। आंकड़ा जो आया सही आंकड़ा है? नहीं, अभी तो हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि ये आंकड़ा जो है ये गलत है। तो लोग के कहना कहीं कि नहीं एक कमरे में बैठ के कर लिया गया है ना। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर आया है, आपके घर तक आया कि नहीं, कहीं गया है कहीं नहीं गया है। अच्छा, कहीं गया है कहीं नहीं गया है। ऐसा है, पूरे गांव में है, एक यही नहीं सब कई जगह। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 जाति होना चाहिए, गरीब एक अमीर, और उसका कहना है कि मतलब कि हिंदुओं का तोड़ने का ये साजिश है। मोदी जी पहले अपना जाति तो क्लियर कर लें, तब न किसी जाति को तो हिंदू के नाम पर वोट मांगते हैं। हिंदू क्या है ये बात बताइए। आपके पेट में दाना नहीं है, आप हिंदू करके क्या कर लीजिएगा, झंडा भाज के क्या कीजिएगा। तो वो कह रहे हैं ना कि 2 ही जाति होना चाहिए, एक अमीर है वो एक गरीब तो है ना। उनके लिए तो अमीर है ही है, अडानी को तो सहयोग कर ही रहे हैं जी, बिल्कुल। तो फिर तो गरीब कहाँ जाएगा। 5 किलो अनाज पे ही जिंदा रह जाएगा। 5 किलो अनाज कोई मिल जाएगा, आप खा लीजिएगा। फिर तो महंगाई चरम सीमा पर है। 5 किलो अनाज से आप क्या 1200 का सिलेंडर लेकर के आप पेट भर लीजिएगा। नमस्कार साथियों, तो 22 माइल और डरुआ के बीच एक गांव है जिसका हमें पता नहीं है, वहाँ पे आया हूँ और सामने दिखा रहा हूँ ये रोड है। अच्छा, आप बोलोगे कि अच्छा पानी भर गया, बारिश हो रहा है इस तरीके से। तो भैया ऐसा बात है कि और जगह पानी नहीं भरा है, यहाँ पे पानी भरा है क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से विकास किया गया है कि यहाँ पे पानी भर जाता है। और एक ऐसा इकलौता रोड नहीं है, जगह जगह पर आपके ग्रामीण इलाके में इसी प्रकार से रोड मिल जाएंगे आपको। नीतीश बाबू आजकल जाति जनगणना करा रहा, 500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है, लेकिन उस 500 करोड़ रुपया से इस प्रकार के रोड के निर्माण नहीं करवाया गया है। और कुछ लोग गाली लिखते कमेंट में, भैया आप नीतीश भक्त मत बनो, बीजेपी भक्त मत बनो, हमारे देश भक्त बनो, अब बिहार के विकास की बात करो। देखो इस प्रकार से विकास होगा। 500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया नीतीश बाबू के द्वारा जाति जनगणना में, और 500 करोड़ रुपया अगर इस प्रकार के रोड के मरम्मत कराने के लिए अगर हो जाता तो हमें लगता है सब कुछ ज़्यादा अच्छा होता। कुछ लोग हैं इधर बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोड कैसा है? अच्छा विकास हुआ नीतीश बाबू के द्वारा? नहीं, आप लोग खुश नहीं हो? नहीं। तो कहीं ना कहीं अच्छा जाति जनगणना करा है, आपको पता है? पता तो है। 500 करोड़ रुपया खर्चा किया है। ये रोड 500 करोड़ में अगर रोड के मरम्मत करा देता तो हो जाता। बहुत अच्छा होता। कुछ लोग इधर आओ तो आपके यहाँ दुकान के सामने सर रोड खराब है, आप लोग कभी कंप्लेंट नहीं किए? अच्छा, आप लोग के सामने यहाँ पे खराब है, कंप्लेंट नहीं की कभी? कंप्लेंट किसको करें? अच्छा, किसको? बात तो सही है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। वीडियो के बोलोगे ना वो पेंडिंग में बहुत देर रख देता है। किसको करे? जाति जनगणना कराया गया, आपको पता है? देखिए, यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, उसके लिए कंप्लेंट करने पर सीओ तो घूस खा करके बैठ जाता है। हाँ, और तो फिर ये तो रोड है, ये तो बराबर बनता टूटता रहेगा। हाँ, कहीं ठेकेदार की गलती से यहाँ पे गड्ढा है तो वहाँ उसको ऊंच करके बनाना चाहिए, वो नहीं बनाया, तो उसके कारण अब पानी लग रहा है तो टूटेगा। बरसात में तो टूटना ही टूटना है पानी लगने पर। और रोड क्यों नहीं टूटता? ये ग्रामीण इलाके क्यों? नहीं, इस रोड में आप यहाँ से मस्जिदिया तक जहाँ भी जाएंगे, जहाँ रोड पे पानी लगता है वहीं टूट रहा है। बाकी सब जगह रोड ठीक है। अगले चौक पर चले जाइए, वहाँ भी वैसे ही रोड डैमेज है, जहाँ पे पानी निकासी का साधन नहीं है। नाली था बना हुआ, लोग बाग भर के अपना दरवाजा सीधा कर लिए, तो फिर वो जब नाली नहीं रहेगा तो पानी तो जमा होगा, और जमा होना है तो फिर तो रोड टूटना ही है। जाति जनगणना में 500 करोड़ रुपया खर्चा किया, 500 करोड़ रुपया में रोड के मरम्मत नहीं होता? मरम्मत तो सरकार अपने हिसाब से न करे, भदवारी में थोड़ा ना मरम्मत होगा। आप ये कह रहे हो कि जाति जनगणना सही हुआ है, रोड नहीं, जैसे विकास के लिए हर एक काम का माने होना जरूरी है, वैसे जाति जनगणना भी होना जरूरी है। आखिर नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा किस वर्ग के लोग छूट गए विकास से। तो इसलिए वो तो करना जरूरी है। वो नहीं होगा तो जैसे आरक्षण मिलता है, किस वर्ग को कितना % आरक्षण मिलेगा, जब तक जनगणना नहीं होगा हम आपको सपना आ रहा है कि कितना % कौन से बिरादरी का लोग है। तो आप ये मान रहे कि इसके अब हो गया, सबको डाटा आ गया, ये तेजी गति से भी नहीं, अभी एक जगह से जनगणना सिर्फ बिहार से होने से होगा, पूरे देश में होना चाहिए ना। पूरे देश में होना चाहिए। आंकड़ा जो आया सही आंकड़ा है? नहीं, अभी तो हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि ये आंकड़ा जो है ये गलत है।
तो लोग के कहना कहीं कि नहीं एक कमरे में बैठ के कर लिया गया है ना। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर आया है, आपके घर तक आया कि नहीं नहीं, कहीं का गया है कहीं नहीं गया है। अच्छा, कहीं गया है कहीं नहीं गया है। ऐसा है, पूरे गांव में है, एक यही नहीं, सब कई जगह। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सिर्फ दो जाति होना चाहिए, एक गरीब एक अमीर, और उसका कहना है कि मतलब कि हिंदुओं का तोड़ने का ये साजिश है। मोदी जी पहले अपना जाति तो क्लियर कर लें, तब न किसी जाति को वो हिंदू के नाम पर वोट मांगते हैं ज़्यादातर। हिंदू क्या है ये एक बात बताइए, आपके पेट में दाना नहीं है, आप हिंदू हिंदू करके क्या कर लीजिएगा, झंडा भाज के क्या कीजिएगा। तो वो कह रहे हैं ना कि दो ही जाति होना चाहिए, एक अमीर है वो एक गरीब। तो है ना, उनके लिए तो अमीर है ही है, अडानी को तो सहयोग कर ही रहे हैं जी बिल्कुल। तो फिर तो गरीब कहाँ जाएगा। 5 किलो अनाज पे ही जिंदा रह जाएगा, 5 किलो अनाज आपको मिल जाएगा, आप खा लीजिएगा। फिर तो महंगाई चरम सीमा पर है। 5 किलो अनाज से आप क्या 1200 का सिलेंडर लेकर के आप पेट भर लीजिएगा, खाना बना लीजिएगा। एंड टाइम में 200 रुपया सिलेंडर के घटा दिया गया है, तो क्या होगा। तो सर आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम भोला कुमार। अच्छा, यहाँ पे रोड जगह जगह पे देखा हूँ ग्रामीण इलाके में, वहाँ पे रोड टूटा हुआ है, जाति जनगणना हुआ है, आपको पता है।